गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज मैथ्स का कुछ क्वेश्चन बतलाऊंगा जो भिन्न चैप्टर से आपका है। एक क्वेश्चन आपका मिक्सचर का है, एक क्वेश्चन आपका HCF LCM पर है, दो प्रश्न आपका परसेंटेज का पर है, एक रेशियो पर है, एक नंबर सिस्टम पर आपका क्वेश्चन आपका है, एक क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क है। तो इस तरह से बहुत सारे चैप्टर से क्वेश्चंस मैंने लिया है और यह ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे जल्दी में पढ़ते ही पढ़ते वो तरीका आप सीखेंगे जो आपके भिन्न परीक्षाओं में हेल्पफुल रहेगा। विशेष रूप से आपका रेलवे की सभी परीक्षा, बिहार SSC ग्रेजुएट और इंटर लेवल, AEDO की परीक्षा BPSC द्वारा आयोजित, इसके अलावा BPSC प्रारंभिक परीक्षा में भी काम देगा, बैंकिंग के सभी परीक्षाओं में काम देगा। ये सब वैराइटीज आपको। एक और चीज ध्यान दें, आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हो आप कुछ कमेंट जरूर करें। इसके अतिरिक्त अगर आपको किसी और क्वेश्चंस या उसके वैरायटी कैसे आंसर किया जाए उन सब में कुछ परेशानी हो, आप लिख करके कमेंट जरूर कीजिए। मैं उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको बतलाऊंगा। पहला क्वेश्चन आपका मिक्सचर का है। इसमें एक कंटेनर है जिसमें 80 लीटर दूध है, 80 लीटर मिल्क है। इसमें 8 लीटर मिल्क को आप बाहर कर देना तो बचेगा 72 लीटर। 80 का 8 लीटर आपका 10% होता है, जो बचेगा 72 वो 90% होगा, यानी 90% आपका मिल्क बच जाएगा। अब इस केस में मिल्क को बाहर करेंगे और उसके जगह पर हम वाटर डालेंगे। तो आगे जब अब हमारे पास रहेगा सॉल्यूशन, उसमें 72 मिल्क है, 8 वाटर है। फिर इसमें से 90% आप निकालेंगे और 10% इधर, तो ये 90% इसका भी और इसका भी होगा। तो 72 का 90% ही मिल्क बचेगा। 72 का 90%, 9 दूना 18, एक बचा 9 सत्ते 63 और एक 64। मिल्क आपका 64.8 होगा। फिर और आगे जब बढ़ेंगे तो फिर इसका 90% आपका मिल्क रहेगा। तो ये 90% निकाल लीजिए। 9 गुना 8 72, 7 बचा, 9 गुना 4 36 और 7 43, 4 बच गया, 9 छक 54 और 4 58। तो 3 बार अगर ये काम करेंगे तो 58.32 आपके पास मिल्क बचेगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में है। ये तो अभी आपको हमने ऐसे बताया। आप क्या करेंगे परीक्षा में वह देखिए। आपसे पूछा गया था कि कितना मिल्क बाद में है बतलाना, और शुरू में भी आपके पास 80 लीटर मिल्क था। आप क्या कीजिए, 80 लिखिए। इससे 8 लीटर मिल्क बाहर करेंगे और वाटर रिप्लेस करेंगे, यानी 90% मिल्क अभी भी बच जाएगा। 90% को हम 9/10 लिख सकते हैं। फिर सेकेंड टाइम फिर हम 8 लीटर निकालेंगे 80 सोल्यूशन में से, तो फिर यहां पर मिल्क आपका 9/10 ही बचेगा, और यही प्रोसेस एक बार और चलेगा, फिर 9/10 होगा। ये 0 और 10 हटा दीजिए। 9 गुना 9 गुना 9 729 होगा, डिवाइडेड बाय 100। 8 गुना 9 72, 7 8 दुना 16, 7 23, 2 बचा 56 और 2 58। 100 से भाग देंगे, 2 डिजिट के बाद लग गया। इतना लीटर आपका मिल्क बचेगा, जो हम लोग आंसर देंगे ऑप्शन ए। तो एग्जामिनेशन में आप सिर्फ इससे काम कर लीजिएगा, इतना ही से। अगला क्वेश्चन HCF LCM से है। देखिए, अगर आप दो संख्या लेते हैं तो दोनों संख्या में एक ऐसे फैक्टर्स होंगे जो दोनों में कॉमन फैक्टर्स होंगे। यही दोनों में जो कॉमन फैक्टर होता है उसे HCF कहते हैं। वो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। इसके अलावा दोनों में अनकॉमन फैक्टर आपका पहले वाले में और दूसरे वाले में भी अनकॉमन फैक्टर। ऐसे में LCM क्या होता है, HCF इंटू
अनकॉमन फैक्टर 1 इंटू अनकॉमन फैक्टर 2, ये होता है एलसीएम। यहां एलसीएम दिया हुआ है 70, एचसीएफ दिया हुआ है 7, ये 7, एक संख्या 35 है, यानी इसका अनकॉमन फैक्टर 5 है, तभी तो 35 होगा। तो एक का अनकॉमन फैक्टर आपका 5 है, तो दूसरे का अनकॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। क्वेश्चन मार्क बराबर 70/35, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर 2, तो यहां रहेगा 2, यानी 7 गुना 2 14। एक संख्या 35, दूसरी संख्या 14, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है और एलसीएम इसका 70 है। ये क्वेश्चन आपका परसेंटेज पर बेस्ड है। इस तरह के क्वेश्चन में पहले पढ़ते हैं, एक मिड टर्म एग्जामिनेशन है, 42% फेल कर गया मैथ्स में। ये मैंने सर्कल बनाया, मैथ्स लिख दिया 42%, दोबारा न पढ़ना चाहिए इसलिए लिख दीजिए। 54% फेल कर गया फिजिक्स में और 48% फेल कर गया मैथ्स में, ये केमिस्ट्री में, ये 48 हो गया केमिस्ट्री में, ये लिख दीजिए आप। 10% सभी में फेल कर गया, ये लिख दिया बीच में 10%। अब कैलकुलेट करने के पहले एक बात ध्यान दीजिएगा, पूछा क्या गया, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स। उन छात्रों का प्रतिशत कितना है जो केवल 2 विषयों में असफल रहे। देखिए ये है 2 विषय, एक ये और ये तीनों मुझे चाहिए, बस इन तीनों का योग ही उत्तर होगा। 20% फेल्ड इन बोथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में 20 है, तो 20 में 10 यहां है तो 10% इधर होगा। 15% फेल्ड इन केमिस्ट्री एंड मैथ्स, केमिस्ट्री और मैथ ये है जिसमें 10 बीच में है, 5% इधर जाएगा। और 18% फिजिक्स और मैथ में है, ये हो गया 8%, 10 और 8 18, तो केवल 2 विषय वाले में हो गया 8, 10 और 5, यानी 23% होगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन भी आपका परसेंटेज पर बेस्ड है। A is 80% मोर देन B एंड B is 20% लेस देन C। इसमें ना आप C को यूज करेंगे। क्या करते हैं, हम C को 100 मानते हैं, B is 20% लेस देन C। ये जो B है ना वह C से 20% कम है, तो 100 में 20 घटेगा 80 होगा। और देखो A क्या बोलता है, A कहता है मैं B से 80% ज्यादा हूं, तो B का 80%, 10% 8, 80% 8 गुना करेंगे 64, ये 64 ज्यादा होगा, यानी A का वैल्यू 144 होगा। अब आपसे पूछा गया कि A is to B is to C, ये सीक्वेंस एकदम ध्यान दीजिएगा, A is to B is to C है, यानी 144, 80 और 100, 4 से कट जाएगा 36 बार, ये 20 बार और ये 25 बार, तो 36, 20, 25, ऑप्शन नंबर बी आंसर रहेगा। ये आपका रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पर क्वेश्चन है। कहा गया कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की ज्ञात करो जो 13 से डिविजिबल है। तो इसमें क्या करते हैं, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 लेते हैं, इसे हम 13 से भाग देंगे, 13 गुना 7 91, बचेगा 9, ये 90, 13 गुना 6 78, बच गया रिमाइंडर 12, ये आपका शेष रहा रिमाइंडर 12। तो 13 गुना 76 जो है ना, ये आपका सबसे बड़ा नंबर होगा। अब आप क्या करें, 1000 में से ये 12 हटा दें तो 988 होगा। 988 आपका 13 गुना 76 का रिजल्ट है। देखिए ना, 13 गुना 6 78, 7 बचा, 13 गुना 7 91 और 7 98। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 988, जो 13 से विभाज्य है, डिविजिबल है। अगला क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क से है।
कहता है ए एक कार्य को उतने समय में पूरा करता है जितने में बी और सी मिलकर पूरा करता है, अर्थात ए उतने समय में पूरा करेगा जितने में बी और सी करेगा, दोनों बराबर रहना चाहिए। ए और बी मिलकर के 10 दिन में काम पूरा करता है, यह 10 डेज दिया हुआ है, और सी अकेले 60 दिन में पूरा करता है, सी अकेले 60 दिन में। अब क्या करना है, 10 और 60 का एलसीएम लेंगे 60, अर्थात ए और बी 60 काम 10 दिन में करेगा तो एक दिन में 6 काम, 60 काम 60 दिन में करेगा तो सी एक दिन में 1 काम करेगा। अब इस केस में अगर तीनों मिल जाता तो एक दिन में 7 काम होता, और यह बात ध्यान दीजिएगा, एक दिन में 7 काम होता, तो एबीसी तीनों मिलाकर के अगर 7 काम है तो ये दोनों वैल्यू मिलकर के 7 होना चाहिए, और जितना समय ए लेता है अकेले उतना बी और सी मिलकर लेता है। इसका मतलब ए अकेले जितना काम करेगा उतना ही कार्य बी और सी मिलकर करेगा। 7 को 2 भाग में बांट दीजिए, 3.5 इसके पास, 3.5 इसके पास। अब इस स्टेज पर देखिए क्वेश्चन क्या है वह पढ़ें। बी अकेले कितने दिन में करेगा देखते हैं। अब देखिए बी अकेले कितना काम करता होगा, सी अकेले 1 काम करता है, बी और सी मिलकर के 3.5 काम करता है, इसका मतलब बी अकेले 2.5 काम करता होगा। इसको भी चेक कर लें, ए अकेले 3.5 काम, तो 3.5 प्लस 2.5 हो गया 6। तो बी अगर 2.5 काम करेगा, कुल 60 काम है, तो इसे समय कितना लगेगा, 60 बटा 2.5 यानी 600 बटा 25, 25 गुना 2 50, 4 बार, अर्थात 24 दिन होगा। आंसर 24। इस बार का क्वेश्चन आपका परसेंटेज और रेशियो दोनों मिला है। पहले रेशियो पर परसेंटेज अप्लाई करें, फिर रेशियो निकाल करके अपना आंसर दें। कहता है कि मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनका रेशियो है 7:8:9, इतना सीट है। इनका सीट 30% इसमें बढ़ाना है। 30% बढ़ने का अर्थ हुआ 2.1, ये 9.1 हो गया। और जब फिजिक्स के बढ़ाने की बात आई तो उसमें 40% सीट बढ़ाना था, ये 40% बढ़ा, 8 गुना 4 32, 3.2 बढ़ा, ये 11.2 हो गया। और जब केमिस्ट्री की बात आई तो वो 50% बढ़ाया, है ना, क्रमशः इतना बढ़ रहा था। केमिस्ट्री कहा 50% मुझ में बढ़ा दो। अब सोचो इसमें 50% बढ़ा, इसका अर्थ है 4.5 बढ़ा। ये अब इनका रेशियो बतलाना है किस अनुपात में होगा, तो 9.1, 11.2, 13.5। डेसिमल हटा दीजिए, सब में एक ही डेसिमल के बाद एक डिजिट है, डेसिमल हट गया, यानी 91, 112, 135, 13 7, ये 7 और 13 किसी से कटेगा नहीं। आंसर हो गया ऑप्शन ए। ये क्वेश्चन अलजेब्रिक इक्वेशन पर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अर्थ होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी का ये प्रोडक्ट है। तो अब कहा गया 2.7 स्क्वायर माइनस 0.8 स्क्वायर, ये तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, यानी 2.7 प्लस 0.8 और 2.7 माइनस 0.8 डिवाइडेड बाय, ये दिया हुआ था 2.7 माइनस 0.8, ये कैंसिल हो गया। 2.7 में 0.8 जोड़ दीजिएगा, आंसर हो गया 3.5, ऑप्शन नंबर बी। यह क्वेश्चन आपका
ट्रेन से रिलेटेड टाइम एंड डिस्टेंस का है। स्टॉपेज स्टेशन को छोड़कर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी अगर ट्रेन नहीं रुकती है तो 60 किलोमीटर चलने में उसे 1 घंटा लगेगा। अगर ट्रेन नहीं रुकेगी तो 60 किलोमीटर चलने में 1 घंटा। सोचिए अगर नहीं रुकती तो 45 किलोमीटर चलने में 1 घंटा का अर्थ हुआ 60 मिनट। तो 45 किलोमीटर चलने में यह ट्रेन 45 मिनट ही लेती। आगे कहा कि अगर स्टॉपेज स्टेशन सहित चलेंगे तो ट्रेन 1 घंटा में 45 किलोमीटर ही चली। अब सोचिए 1 घंटा में अगर होता है 60 मिनट, इसमें ट्रेन तो 45 मिनट ही चली, कारण है कि 45 किलोमीटर ही चली, तो इसमें 15 मिनट बच गया। 15 मिनट ट्रेन चली नहीं है, इसका मतलब वो स्टॉपेज पर रुकी है। क्वेश्चन है कितने मिनट के लिए ट्रेन रुकती है, ये पूछ रहा था। हर 1 घंटे, तो 60 मिनट में 15 मिनट के लिए रुकती है। तो ये आपका कुछ क्वेश्चंस हो गया। इसी तरह से हम लोग रीजनिंग में भी और मैथ्स में भी ऐसे ही सेट लेकर के आगे चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।